तो मैं ये ना फिक्सर वाला क्वेश्चन कर रहा था आपको, लास्ट वीडियो में रुक गया था बीच में। तो पहली बाय हमने 19th वाले नंबर को दी थी, सेकंड बाय हमने इसको दी थी, थर्ड बाय हमने इसको दी थी, फोर्थ इसको। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब हमने 22 दे दिया, अब हमारा होगा राउंड नंबर 1। तो राउंड नंबर 1, तो ये सेकंड जो हमारी पहली वीडियो थी ना क्वेश्चन आंसर की, वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो वीडियो मेरी थोड़ी सी रुक गई थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, तो मैं अब इसमें कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो राउंड 1 में जिनको हमने बाय दिए वो टीम नहीं खेलेंगी, वो राउंड 2 में चली जाएंगी सीधे सीधे। तो राउंड 1 में 4th और 5th के बीच में होगा, और 6th और 7th के बीच में होगा। तो राउंड 1 में 5th जीती और 6th जीती, यहाँ सॉरी, यहाँ से 5th जीती और यहाँ से 6th जीती, ठीक है ना। अब 14th और 15 के बीच में होगा, यहाँ से 15 जीत चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम फिक्चर करेंगे। अब होगा राउंड नंबर 2 सेकंड। राउंड नंबर सेकंड में जिनको हमने बाय दी थी वो वाली टीम भी प्ले करेंगी। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में सेकंड जीत रही है, और फिर बाय वाली भी आ जाएंगी। थर्ड और 5th के बीच में बाय जिसको हमने दी थी वो जीत गई। इस तरीके से आप फिक्सर बनाओगे। 6 और 7 के बीच में 7 जीत गई, और 9th और 10th के बीच में 8 जीत गई। इस तरीके से बाय जो बाय वाली है ना वो सेकंड राउंड में जाएंगी, वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी। यहाँ से हमारी 11th नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से हमारी 15 नंबर की टीम जीत गई, यहाँ से हमारी 17 नंबर की टीम जीत गई, और यहाँ से हमारी 19 नंबर की टीम जीत चुकी है। अब राउंड नंबर 3 होएगा हमारा। राउंड नंबर 3 में हमारी 3rd टीम जीती, यहाँ से 8th जीत गई, यहाँ से 15 जीत गई, और यहाँ से 19 जीत गई। अब राउंड नंबर 4 होएगा हमारा। 4th में हमारे इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, 8 जीतेगी, 15 जीतेगी, और राउंड नंबर 5 में हमारी फाइनली 15 टीम जीत जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये फिक्सचर बन जाएगा। इसको देख लेना आप सही तरीके से। नंबर ऑफ राउंड्स आए 5, देख लो ये सही आया हमारा फिक्सचर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, थोड़ा सा मुझे टेक्निकल इशू है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ चैप्टर। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 19 टीम्स वाला। एक्सप्लेन द साइक्लिक मेथड ऑफ लीग। लीग का साइक्लिक मेथड एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में हमें, वही दिखाता हूँ मैं। आ जाओ साइक्लिक मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ लीग का। जल्दी से करो, मेरा फ़ोन हॉट हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो लीग का जो साइक्लिक मेथड आपको एक्सप्लेन करना है मेरे को। अभी देखो मैं आपके लिए नोट्स लेकर आ रहा हूँ, नोट्स से ही आपको बेस्ट वे में समझ आएगा। तो देखो साइक्लिक ये वाला है, इस तरीके से मैंने आपको कराया था कि साइक्लिक में इवन और ओड का अलग होता है, और एक होता है स्टेयरकेस। लीग के 2 मेथड होते हैं, साइक्लिक और स्टेयरकेस। साइक्लिक में इवन और ओड वाला इवन टीम का था, जिसमें हम नंबर ऑफ 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में नंबर ऑफ टीम्स निकालते हैं, स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं, और स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं। स्टेप मैचेस निकालने का फॉर्मूला ये है, और इसमें हम साइक्लिक बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से साइक्लिक में जाती रहती है। जो 6th नंबर पर पोजीशन होती है वो सेकंड वाली पे आ जाएगी, सेकंड थर्ड पे आ जाएगी, थर्ड फोर्थ पे चली जाएगी, फोर्थ, इस तरीके से साइक्लिक बनती चली जाएंगी। टोटल 5 राउंड हो जाएंगे, 6th राउंड नहीं होएगा, ठीक है ना। ये आप देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोज में, पुरानी वाली में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया मैंने। अब देखते हैं हम एक्सप्लेन द साइक्लिक मेथड हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ये भी इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स का भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए एक बार और दिखा देता हूँ मैं इंट्रामुरल्स क्या होता है और एक्स्ट्रामुरल्स क्या होता है। तो इंट्रामुरल्स का ये रहा क्वेश्चन। इंट्रा मीन्स जो विद इन होगा, और मुराल्स मतलब वॉल्स के, जो वॉल्स के अंदर होगा। इट मीन्स द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन द वॉल्स और विद इन द कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्रामुरल्स। कैंपस के अंदर जो गेम्स होते हैं, जो भी गेम्स हो रहे हैं, वो उनको इंट्रामुरल्स कहते हैं। दिस एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑर्गेनाइज होता है, नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल के अलाउड नहीं होता। ये होता है इंट्रामुरल्स। और एक्स्ट्रामुरल्स पूछेगा आपसे, डिस्टेंस वाइज पूछा है, तो इसलिए एक्स्ट्रामुरल्स भी बता देना। एक्स्ट्रामुरल्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ये लिखना पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, और सिग्निफिकेंस लिख देना दोनों के थोड़े थोड़े। इसका ओरिजिन लिख देना, सिग्निफिकेंस ये इंट्रामुरल्स की ये लिख देना। मैंने सब कराया हुआ है, आप मेरे एक बार लेक्चर जाकर देखो इसके, ठीक है ना। आपको सब कुछ कवर अप हो रहा होगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। अभी तक एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। 11 टीम्स का पिक्चर देखो ये रहा, इस तरीके से बनेगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है अपने पूरे वीडियोज में। एक बहुत लेंथी लेक्चर लिया था, उस पर मैंने बताया हुआ था। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये आपको बताना होगा। तो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो ये भी मैं एक सेपरेट लेक्चर में करा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ये है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडियंस, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू एनहांस क्रिएटिविटी। ये सब प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी करके निमट जाएंगे और आपके अच्छे फुल में से फुल मार्क्स आने वाले हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द डिटेल अबाउट स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया था मैंने क्वेश्चन में, ये पढ़ लेना, ये भी मैं करा चुका हूँ। स्पोर्ट्स डे क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ मैं करा चुका हूँ इसमें भी, इसमें से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये सब कर लेना, ठीक है ना। जिसको नोट चाहिए वो मुझे डीएम कर सकता है, उसको मैं नोट भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड कौन सा था ये हमें एक्सप्लेन करना होगा इस वीडियोस के, इस क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टेयरकेस मेथड भी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। स्टेयरकेस मेथड भी बहुत ईजी था। ये रहा, इसके 3 स्टेप होते हैं, साइक्लिक के भी 3 स्टेप होते हैं, इसके भी 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 पे आता है नंबर ऑफ टीम्स निकालना, सेकंड नंबर पे आता है नंबर ऑफ मैच निकालना, थर्ड पे आता है नंबर ऑफ राउंड निकालना। तीनों स्टेप ये रहे और इस तरीके से साइक्लिक के थ्रू जाएंगे हम, और ये नंबर ऑफ टीम मैचेस राउंड, इस तरीके से साइकिल हमारे स्टेयरकेस वाला मेथड भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेयरकेस भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं मेंशन द एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग नॉकआउट टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट की एक्टिविटीज़ भी मैं करा चुका हूँ। मेरा कुछ भी नोट्स के बाहर नहीं है ब्रो। आप एक बार जाकर अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए, कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, इवन एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला। आप एक बार मेरी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ हो रहा होगा आपका। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन मिनट आपके, मैं यहाँ पर इतना बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो स्टेयर के नॉकआउट में ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो नॉकआउट में आएंगे। इसमें एग्जांपल आप गूगल कर सकते हो 15 वाले का, आपको एक्सप्लेन द एक्टिविटी होता है। डिस्कस द प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं आपको करा चुका हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ में भी कराई थी मैंने और लॉन्ग वीडियो में भी करा दी है मैंने। तो प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, ये रही। ये सब टू प्रिपेयर द शेड्यूल, टू प्रिपेयर द बजट, टू प्रिपेयर गुड स्पॉट्स काउंट, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, ये सब आपकी प्री रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज होंगी। इनका स्क्रीनशॉट एक ये रही, स्क्रीनशॉट ले मार लो, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज रन फॉर यूनिटी। ये क्वेश्चन आप बुक्स में से देखोगे, बुक में मैं आपको करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी, और अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरे लेक्चर नंबर 6 में, वहाँ से इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में टोटल 8 लेक्चर लगे हैं और अभी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। जब मैं 1 शॉट लूंगा इस लेक्चर का, 1 शॉट भी कराऊंगा मैं प्लानिंग स्पोर्ट्स का, जब मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और ज़्यादा कराऊंगा, वहाँ पर देखना आप। और हाँ, इस वीडियो इस चैनल इस चैप्टर के पोल्स में MCQs आएंगे, लगातार 20 से 30 MCQ आएंगे, उनको अटैम्प्ट करो, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको 17 क्वेश्चन ये करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन कल कराए थे, तो 17 और 10 आपके 27 क्वेश्चन यहीं निमट गए हैं। 27 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इतना ज़्यादा करा दिया। और क्वेश्चन पॉल्स में आएंगे, वो भी देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका सब कुछ कवर अप हो रहा होगा, आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों से लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।